अपने जो है ना स्टोरी जो है रामायण महाभारत की, उसमें बहुत बड़ा ज्ञान है। कैकेयी सबको पता है क्या? कैकेयी, एवरीबडी एवरीबडी, कैकेयी राम को भरत से ज्यादा प्यार करती थी। फिर ये क्या बताने जैसा है? राम किसका लड़का है? किसका? सौतन का लड़का ना, यस और नो? एवरीबडी। भरत खुद का था, यस और नो? सारी दुनिया सज रही है, अयोध्या सज रही है, करेक्ट है? क्या होने वाला है? राज तिलक, यस और नो? एवरीबडी। कैकेयी खुश है, करेक्ट है? करेक्ट है? बीच में कौन आ गई पता है क्या तुमको? सब कहां से चेंज हुआ? मंथरा आ गई, मंथरा। कौन आ गई? वो एटीट्यूड है। मंथरा एक पर्सन नहीं है। वो आके कान में उसके कुछ बोल गई और उसके बाद क्या हुआ? रामायण। समझ में आ रहा है? कैकेयी ने सुनना चाहिए था। कहा आज कोई भी कैकेयी नहीं रखता अपनी बेटी का नाम, रखते हैं क्या? समझ में आ रहा है? मंथरा भी नहीं रखते। एटीट्यूड। इतने सालों के बाद नाम ही खराब हो गए। वो दुर्योधन नहीं रखते लोग नाम, क्योंकि वो शकुनी के पास जाता था और वो जो बोल बच्चन देता था उसके वजह से उसका सब कांड हो गया। अर्जुन किसके पास जाता था? कृष्ण के पास। तो किसकी सुनना है तुम्हें डिसाइड करना है। मंथरा कौन थी? वो उसके पास दासी थी, दासी की बात सुनी उसने। मैं तुमको वही कह रहा हूं कि किसकी सुनोगे? ये बोलने वाले लोग। और मैं कहता हूं कि दोस्त, मैंने बोला ना कि मैं पुणे आया तो यहां पे सेटल करने वाले मेरे ये जो पुणे के दोस्त हैं, सारे सीनियर्स है। आज एक टेकएम का लीगल हेड है, सारंग भंडके करके है। आज एक आईबीएम के ऑलमोस्ट वीपी है, आकाश बिरारी करके है। उनके सेशंस में कभी आपको लगाऊंगा। तो ये लोग मुझे वो ऑर्कुट की कम्युनिटी की वजह से मिले। मेरे ख्याल से आकाश दा, तो तब आकाश दा कहता हूं मैं उसको, वो तो तब कहीं पे यूके में बैठा था। और वहां पे ऐसे लोग भी मिले, उनके नाम नहीं बताऊंगा मैं। इवन मेरे ख्याल से अल्लाह और संतोष भी वहीं से मिले हैं। तो वो हमारा जर्नी देख चुके हैं सारी चीजें। ये तो एक बहुत जबरदस्त किस्सा है इसमें। एक बंदा बोलता था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी को लात मारी और मैं कवि बन गया। तो मैं ऐसा बहुत सारंगदा के पास गया था कि यार मुझे भी ऐसा लगता है, ये क्या नौकरी कर रहा हूं मैं आईटी की, मुझे कहाँ जाना है? कवि बनना है। तो सारंगदा बोला ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें हैं तो अभी मत, बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हम बाद में डिस्कस कर रहे थे तो बोला कि तुझे क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी मतलब क्या है? इसने उसको लात मारी मतलब क्या किया? क्या माइक्रोसॉफ्ट मतलब कितना बड़ा नाम है? माइक्रोसॉफ्ट नाम है कि नहीं बड़ा? यस और नो? एवरीबडी। वो बोला कि ये जो नालायक बोल रहा है ना लात मारी नौकरी को, वो माइक्रोसॉफ्ट के कॉल सेंटर में काम करता था। ऐसे भी लोग मिले इंटरनेट पे। तो ऐसा होगा, सब है चीजें। तुम उसमें से क्या लेते हो? तुम किसकी सुनते हो? तुम क्या सुन के क्या कर रहे हो? ये चीजें बहुत मैटर करेगी। बोला ना कौन दोस्त है? अभी हो गया ना कॉलेज में, ठीक है, किसी ने सिगरेट पीना सिखा दिया, किसी ने दारू पीना सिखा दिया, है ना। लड़कियों को किसी ने सजना संवरना अलग तरीके से। अब सब ठीक है बेटा, तेरा अभी गोल क्या है? तेरा अभी गोल क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, यहाँ पे मुझे बहुत बार दिखाई देता है। अब तो तुम 1 महीने के बाद आए हो मेरे पास। मैं जब पहले दिन पढ़ाता था, बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने कि बदल जाते हैं हफ्ते भर में, है ना। पुण्याची हवा लागणे घर वाले बोलते हैं देखो पुण्याची हवा लागली। हवा लागणे मतलब क्या होता है? वही फटी जीन्स पहनते हैं। लड़कियां बाल अलग तरीके से कटाती है, कुछ तो अलग दिखना शुरू कर देती है। ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, करो। क्वेश्चन इज कि सच्ची में गोल क्या है? वो भी कर रहे हो क्या? असाइनमेंट कंप्लीट है क्या? इन चीजों पे ध्यान कब जाता है? ये डांटना कब शुरू करते हैं हम लोग, टीचर्स लोग वगैरह? जब बेसिक प्रायोरिटी वाला पार्ट क्लियर नहीं है। प्रायोरिटीज क्लियर है क्या? पढ़ाई करके। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये तो लाइफ है, लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, है ना। कि तुम्हें कार चाहिए, मर्सिडीज में घूमो भाई, मर्सिडीज खुद के पैसे की हो। मर्सिडीज छोड़, हेलीकॉप्टर से आ तू। मैं खुद खड़ा रहेगा जया बहादुरी की जगह पे, मेरा स्टूडेंट आ रहा है हेलीकॉप्टर से। प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई नहीं है प्रॉब्लम। मुझे वो जो पैसा है ना वो खुद का होना चाहिए। 1 नहीं 2 मोबाइल ले, 4 मोबाइल ले, तू खुद के पैसे से, खुद के काम से कर। वो है क्या पॉसिबल? पेरेंट्स की दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी? मैं हमेशा कहता हूं कि तुम लोगों ने जो भी फीस भरी है, तुमने हम पे दाव खेला है ना कि हम ये पैसे लगा रहे हैं, तो हम उसके लिए बहुत सारा इकोसिस्टम आपको दे रहे हैं, हम तुम्हें बहुत सारी सर्विसेज उसके बारे में दे रहे हैं।
बट ये पैसे किसी अगर पेरेंट से तुमने लिए हैं तो उन्होंने तुम पे दाव खेला है ना, यस और नो, एवरीबडी एवरीबडी। तो तुम वो दौड़ना चाहते हो कि नहीं? प्रॉब्लम वहां पे है। तुम्हें खुद को लग रहा है कि नहीं कि उसके रिटर्न्स दे हम, यस और नो? क्योंकि आजकल वो बोला ना कि अगेन रील्स की वजह से है ना, फिनांस वगैरह लोग वाले भी बहुत आते हैं। आरओआई पता है सबको? हाँ, व्हाट इज आरओआई पता है क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ये इन्वेस्ट किया तुमने, हमें पता है हम कितना रिटर्न देने वाले हैं, बट व्हाट अबाउट योर रिटर्न्स? वो कब मिलेंगे घर वालों को? मिलेंगे कि नहीं? तो ऑब्वियसली उन्होंने वो सब सोचा है। अब उसके लिए तुम क्या करोगे? मैं बोला ना वो 40 आवर्स में तुम क्या करोगे। और उसमें तुम देखो, मैंने मोबाइल के लिए टाइम दिया है, एक हफ्ते में एक मूवी देखने के लिए 4 घंटे दिए हैं। उसमें सर मूवी तो 2.5 घंटे 3 घंटे की है, आने जाने के लिए भी 1 घंटा दिया बे नालायक, अगर सच्ची में जाके थिएटर में ही देखना चाहता है तो सब निकाल के भी वो 40 आवर्स बचते हैं बेटा तेरे पास। उसमें तुम क्या करोगे? उसका शेड्यूल तुम्हारा क्या है? दैट विल डिफाइन योर स्टोरी एंड मेक लाइफ स्टोरी वर्थ टेलिंग। आई एम सीरियस अबाउट दिस, कि मेक योर लाइफ अ स्टोरी वर्थ टेलिंग। किसी को आगे बता सकोगे हमने ये किया, हमने ये किया, ये भी किया। अरे कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारा वो 40 आवर्स में बहुत काम। मैंने जाने अनजाने में वो 40 आवर्स में बहुत सारा रीडिंग किया, बहुत सारा जो लिटरेचर है वो पढ़ा, उस वजह से बहुत सारी चीजें बेटर होती गई। 40 आवर्स में मैं कह रहा हूं, 40 आवर्स में तुम ग्रुप स्टडी करो। वो दोस्त कौन है? बहुत सारे मैंने बोला ना, इन लोगों के साथ मैंने टाइम वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया। तब किसी को लग रहा होगा कि वेस्ट, बट वो टाइम आज मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करने जैसा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि मेरे पीयर्स, मेरे जो दोस्त थे वो सब अच्छे हैं, वो सब अच्छे बनते गए।